कहाँ जा रहे हो? XING रन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई XING परिवार की बड़ी बेटी बनने की? तुम जल्द ही बदनाम हो जाओगी। तुम कौन हो? मैं XING हूँ। बॉस को इंटरनेट पर आपकी एक अज्ञात महिला के साथ रात बिताने की खबर फैल रही है। कंपनी के शेयर गिर गए। मैं तुरंत वापस आता हूँ। यह मेरे परिवार की अंगूठी है। मैं तुम्हें ढूंढने वापस आऊंगा। यह कुछ समूह के अध्यक्ष नहीं है। गुनानफेंग? नहीं, XING वैन को इस ऊंचे पद पर नहीं पहुंचने देना। क्या आप ही XING साहिबा है? हाँ, मैं ही हूँ। पापा, आज से मेरे XING परिवार में तुम जैसी बेटी नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ। मर्दों के साथ घुल मिल कर तुमने हमारे XING परिवार का नाम खराब कर दिया। पापा, मैंने नहीं किया, सच में नहीं किया। अभी बहाने बना रही हो। अगर तुम बहयाई नहीं करती तो ये तस्वीरें कहाँ से आई? पापा, कल रात XING किंग थी जिसने मुझे शराब पिलाने के लिए बाहर ले गई। मैं दीदी, मैं कल रात पूरी रात घर पर थी। तुम मुझ पर झूठा आरोप नहीं लगा सकती। अभी अपनी छोटी बहन पर आरोप लगा रही हो। वो कल स्कूल के डिजाइनर प्रतियोगिता में भाग ले रही थी और पहला स्थान प्राप्त किया। यह कैसे संभव है? खुद देख लो किस बात में XING किंग से बेहतर हो। यह तो मेरा डिजाइन है। यह कैसे XING किंग का हो गया? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने इसे डिजाइन करने में 1 महीना लगाया। यह कैसे तुम्हारा हो गया? तुमने मुझे कल शराब पिलाकर बेहोश किया ताकि मेरा डिजाइन चुरा सको और फिर प्रतियोगिता में भाग लो, है ना? अब तक भी पश्चाताप नहीं हुआ। तुम XING परिवार से निकल जाओ। वह है बॉस गो, यही है जिस XING साहिबा को आप ढूंढ रहे थे। ये सब आपके XING परिवार के लिए तैयार किए गए शादी के उपहार हैं। आज से तुमको परिवार में रहोगी। मैं तैयार हूँ। हाँ हाँ हाँ। यह नाथफेंग कराटे की बिजनेस ट्रिप पर चला गया। क्या उसने मुझे भूल गया? नहीं, कुछ सोचना होगा। मैडम, आपका फोन। हेलो किंग, मैंने हॉस्पिटल के गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में जियांग ख्वान को देखा। तुम्हें नहीं लगता वह जियांग फैमिली छोड़कर जी नहीं सकती? किसी आदमी से प्यार करके प्रेग्नेंट हो गई? प्रेग्नेंट? यह बच्चा जरूर गुनानफेंग का है। भगवान ने मेरी मदद की है। जोर लगाओ, बच्चा आ रहा है, जल्दी जल्दी। बच्चा आ रहा है, आ गया आ गया। डॉक्टर जल्दी, एक और बच्चा है।
नॉनफेंग, यह बच्चा भी 5 साल का हो गया, क्या हमें भी? मैंने कहा था रिंग मिलने से पहले मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। नॉनफेंग, रिंग खो गई। मुझे वाकई नहीं मिल रही। फिर कभी सोचेंगे। नॉनफेंग, वह आधी रिंग आखिर कहाँ होगी? मम्मी चलो साथ खेले। मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे बस मम्मी पापा का साथ चाहिए। बेटा अच्छा बनो, स्कूल से मैं तुम्हें लेने आऊंगी। घर तुम्हारी अच्छा बनाऊंगी, ठीक है? हाँ, मेरी मम्मी इतनी बुरी क्यों है और उसकी मम्मी इतनी अच्छी? जाओ। पापा, उन्होंने मुझे परेशान किया। मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया, वह था। मैंने खुद देखा, तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को धक्का दिया। यह क्या है? तुम्हारे बेटे ने पहले मेरी बेटी को गाली दी। उसने कहा मेरा कोई पापा नहीं है, मैं बेस्टर्ड हूँ। गुजिक्सवान, क्या तुमने सच में उसे ऐसा कहा? ऐसा कैसे हो सकता है? 6-1 सबसे अच्छा बच्चा है। वह ऐसी बात कैसे कह सकता है? जरूर यह झूठ बोल रही है। यह तो सिंगल पेरेंट फैमिली से है। इसकी माँ यहाँ की सफाई वाली है। संस्कार 6-1 से बेहतर कैसे हो सकते हैं? माफी मांगो। मम्मी, मैंने उसे परेशान नहीं किया। प्रिंसिपल, मैं हर साल आपको 100 मिलियन इन्वेस्ट करता हूँ। यही स्टूडेंट्स आप एडमिट करते हैं? बॉस को चिंता न करें, मैं इस मामले को संभालूंगा। वो गूक कॉर्पोरेशन के सीईओ है, किंडरगार्टन के सबसे बड़े शेयर होल्डर है। आपके बच्चे को यहाँ स्कूल में पढ़ने का मौका मिला है, ये सब उनकी वजह से है। तुम जल्दी से गुस्सावे से माफी क्यों नहीं मांगते? प्रिंसिपल, मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है। आपकी बेटी ने पहले हाथ उठाया था। अगर वह झुककर माफी नहीं मांगेगी तो यहाँ तो क्या, हाइचिंग के किसी भी किंडरगार्टन में एक बुरे व्यवहार वाले बच्चे को नहीं लिया जाएगा। मम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। प्रिंसिपल, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो आपका यह किंडरगार्टन बंद कर दिया जाएगा। जी बॉस को। मम्मी, मुझे माफ कर दो। मुझे जीशुआन को धक्का नहीं देना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, मम्मी की गलती है, मम्मी की बात आकर नहीं है। अपनी बेटी का बदला नहीं ले पाई। नहीं, मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। अगली बार ध्यान रखना। जीशुआन के हाथ में चोट कैसे लगी? किसी हिम्मत हुई मेरे बेटे को परेशान करने की? मैंने इस मामले को संभाल लिया है। अगली बार इस बारे में बात नहीं करना। हर बार ऐसा ही होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कब गो मैडम बन पाऊंगी? मम्मी, आप मेरी चिंता न करें। पापा ने पहले ही मेरा मामला संभाल लिया है। अपने ही घर के किंडरगार्टन में परेशान हो जाना कितना बेकार है। गु नानफिंग जीशुआन को इतना महत्व देते हैं। अगर मैं जीशुआन की तरफ से आगे आऊं तो वह मुझे जरूर नए नजरिए से देखेंगे। जीशुआन, चलो, मम्मी तुम्हारी तरफ से बात करती है। यही जियांग जियाई की मम्मी है, इसी ने मुझे परेशान किया है। एक सफाई कर्मचारी और मेरे बेटे को परेशान करने की हिम्मत? तुम? मैं सोच रही थी कि यह सफाई कर्मचारी कहाँ से आई है। पूरे शरीर से बदबू आ रही है। अरे तुम हो ना? जो इतनी बुरी बातें कह सकता है उसका मुंह जरूर गंदा होगा। चलो, मैं तुम्हारा मुंह धो देती हूँ। मेरी मम्मी को परेशान नहीं करना। ओह, तो यह तुम्हारा बेटा है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतना उद्दंड है। तो वह बेटा तुम्हारी बेटी है? लगता है जियांग परिवार को छोड़ने के बाद तुमने कई जंगली मर्द ढूंढ लिए हैं। आओ, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। यहाँ कुछ मजेदार है। मैं तुम्हारी मम्मी से कुछ बात करती हूँ, तुम अंदर जाकर खेलो, ठीक है? सुनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को बंद करने की? क्योंकि अगले दृश्य बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। मुझे बदनाम किया, मेरा डिजाइन चुराया। अब तुम खुद चली आई हो। तुमने खुद बेशर्मी की बातें की हैं। इसका मुझसे क्या लेना देना? मैं बेशर्म हूँ, आज तुमसे हिसाब करूंगी। छोड़ो। मैं तुमसे बदला लूंगी।
तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम नानफेंग, इस औरत ने अभी मुझे मारा। क्या यह तुम्हारी लड़ाई की जगह है? बच्चे डर जाएंगे तो क्या होगा? चिंता मत करो, लड़ाई से पहले मैंने बच्चे को अंदर बंद कर दिया है। तो क्या मुझे तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए? हाँ, कर सकते हो। यह और तुम घर जाकर अपनी गलतियों पर सोचो। मेरी अनुमति के बिना यहाँ नहीं रह सकते। मैं हमारे बेटे की तरफ से खड़ा हुआ हूँ। तुम क्या तुम, मैं क्या मैं। मैंने कह दिया, यह मामला यहीं खत्म होता है। हाँ। और तुम किंडरगार्टन के कर्मचारी होकर यहां लड़ाई करने की हिम्मत की, तुम्हारे 3 महीने के वेतन काटे जाते हैं। अगर भविष्य में ऐसा फिर हुआ, सामान पैक करो और निकल जाओ। जियांगवान, आज का यह थप्पड़ मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारी बेटी पर 100 गुना वापस लूंगी। टीचर, जियांग जियाई चूहे से खेल रही है। यह मेरा नहीं है। पीछे जाकर खड़े हो जाओ। हम जियांग जियाई, तुम सच में डरपोक हो। मैं डरपोक नहीं हूँ। हाँ, डरपोक हो। मैं डरपोक नहीं हूँ। ज़ीशुआन, अरे यार ज़ीशुआन, कहीं चोट तो नहीं आई? प्रिंसिपल, मैं हर साल आपको इतना पैसा देता हूँ। क्या यही आपके छात्रों की शिक्षा है? हमारी ज़ीशुआन को परेशान कर रहे हो, है ना? नहीं, मैंने जीशुआन को परेशान नहीं किया। मैंने अभी अपनी आंखों से देखा, तुमने ज़ीशुआन को जमीन पर धकेला। अब झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। गु जीशुआन ने पहले मुझे परेशान किया। तुम मुझ पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। इतनी छोटी उम्र में इतना झूठ बोलते हो, यह गलत है, गलत है। मैं नहीं चाहता कि अगली बार ऐसा हो। हाँ, धीरे चलो बॉस को। प्रिंसिपल, इस बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती। हाँ, टीचर, जियाई कहाँ है? वह यहाँ क्यों नहीं है? जियांग जियाई ने सहपाठी को परेशान किया। बार बार समझाने के बाद भी नहीं सुधरी। प्रिंसिपल ने उसे थोड़ा सबक सिखाया। जियांगवान, इस किंडरगार्टन में मेरा हुक्म चलता है। देखती हूँ तुम मेरे साथ कैसे लड़ती हो। माँ, मैंने गु जीजुआन को परेशान नहीं किया। ठीक है बेटा, माँ तुम पर विश्वास करती है। तुम माँ को बताओ, क्या उसने तुम्हें अंदर बंद कर दिया था? तुम बाहर खेलो, माँ तुम्हें थोड़ी देर में लेने आएगी। जाओ। मैं अभी तुम्हें बताती हूँ, मैं तुमसे कैसे लड़ूंगी। जियांगवान, क्या करती हो? मेरे बाल। हट जाओ। जियांगवान, तुम मेरी बेटी को परेशान किया। मना करती हो? माँ, मैं पापा को बुलाने जाता हूँ तुम्हें बचाने के लिए। क्या हुआ? मैं चोट की जांच कराऊंगी। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। नानफेंग। तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम बार बार मेरे इलाके में मेरे लोगों के साथ छेड़छाड़ करती हो। आखिर चाहती क्या हो? छोड़ दो। यह अंगूठी तुम्हारे पास क्यों है? यह मेरी है। तुम्हारी? आज तुम मुझे साफ समझाओगी, यह अंगूठी कैसे? क्या कहना चाहती हो? कहो कि मेरी बेटी को क्यों इतना अन्याय सहना पड़ा। मैंने सोचा था कि इस स्कूल में उसे सबसे अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन यहाँ स्कूल में धौंस जमाना, चापलूसी, कमजोरों को परेशान करना होता है। हम यह स्कूल छोड़ रहे हैं। जियाई, माँ के साथ घर चलो। उन्हें दुखी देखकर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? नानफेंग, मुझे इतना मारा गया। तुम्हें उसे जेल भिजवाना ही होगा। मिस जियांग, तुम पहले अस्पताल जाओ। मुझे पूरी तरह से जांच करो, आज किंडरगार्टन में क्या हुआ? जियांग जिया, ये बहुत खुशकिस्मत है। काश मेरी भी कोई माँ होती जो मुझसे इतना प्यार करती। यह अंगूठी उसके पास कैसे आई? क्या मैंने वास्तव में उसे गलत समझा? बॉस को, ये मिस जियांग है जिसने प्रिंसिपल को जियांग जियाई को परेशान करने दिया। किंडरगार्टन के प्रिंसिपल को निकाल दो। जहां तक जियांग किंग की बात है,
वह आखिरकार जीजुआन की माँ है। घर के सभी नौकरों को निकाल दो, सारा घर का काम उसे करने दो, जेब खर्च आधा कर दो। नमस्ते, क्या कोई घर पर है? अंकल, मैंने वास्तव में गुजीजुआन को परेशान नहीं किया। कृपया मेरी मम्मी को न निकाले। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूं। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरी मम्मी नीचे कुछ लेने गई है। मेरे पापा नहीं हैं। क्या यह मां बेटी को छोड़ दिया गया था? वह आदमी तो बिल्कुल बेकार है। अगर मेरी इतनी प्यारी बेटी होती तो मैं उसे हाथों पर रखकर पालता। ये डिजाइन स्केच काफी नवीन है। ये सब मेरी मम्मी ने बनाए हैं। तुम्हारी मम्मी? हाँ, उसमें इतनी प्रतिभा है। काश वह मेरे पापा होते। यह औरत हमेशा आश्चर्य में डालती है। जियाई, मम्मी आ गई है। तुम यहाँ कैसे? सुनो, मैंने उसे मारा था। बदला लेना है तो मुझ पर आओ। मम्मी, अंकल ने नहीं किया। क्या नहीं किया? गुजीजुआन ने तुम्हें कैसे परेशान किया? वह तो गुजीजुआन के पापा है। दोनों एक ही ढंग के हैं। जीजुआन को जियांग किंग ने बिगाड़ दिया। मैंने उसे सबक सिखा दिया है, खासकर माफी मांगने आया हूं। माफ करना। ओह, तुम्हें ऐसी समझ भी है? कहीं फिर कोई चाल तो नहीं चल रहे? मैंने किंडरगार्टन में सब जांच लिया है। यह वास्तव में प्रिंसिपल और जियांग किंग ने किया था। मैंने भी गलती की। माफी स्वीकार है, तुम जा सकते हो। उसकी यह हालत अंगूठी के बारे में पूछने के लिए उचित नहीं। बाहर जाओ। चलो। मम्मी, क्या मेरे पापा भी ऐसे थे? अगर तुम्हारे पापा ऐसे होते तो मैं गोबर खा लेती। बाहर जाओ। यह नालायक बच्चा किसी को भी दरवाजा खोल देता है। अगली बार ऐसा नहीं करना, ठीक है? हम यही थोड़ी देर में क्या खाना चाहोगी? ग्रिल्ड सॉसेज। ठीक है, माँ तुम्हारे लिए खरीदेगी। माँ, क्या वह गुजीजुआन नहीं है? जीजुआन, तुम कैसे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ तुम्हारे लिए प्रक्रिया पूरी करने गई है। तुम्हें क्या हुआ? कहीं दर्द हो रहा है क्या? मैंने पहले तुम्हें परेशान किया था, तुम लोगों ने मुझे क्यों बचाया? माँ ने कहा था बच्चे गलतियां कर ही जाते हैं। बस माफी मांग लो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। अरे, तुम्हें क्या हुआ? कहीं दर्द हो रहा है क्या? तो फिर तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें सब दूंगी। सच में? तो मुझे तुम्हारी माँ चाहिए। यह नहीं हो सकता। युवराज, बुजुर्ग माता और छोटे युवराज को कार ने टक्कर मार दी है। रुको। क्या दुर्घटना तुमने की है? मैंने नहीं की। तुम नॉनफेंग, तुम क्या कर रहे हो? हाँ? पागल। तुम क्या कर रहे हो? यह तो जीजुआन की जान बचाने वाली है। माँ, तुम क्या कह रही हो? मैंने अभी देखा था कि वह जीजुआन के गले पर हाथ रखी थी। मैं देख रही थी कि उसे कितनी चोट लगी है। यह शांगवान जी है। जो कई सड़कें पार करके अस्पताल लेकर आई, नहीं तो तुम्हारा बेटा मर चुका होता। जीजुआन के शरीर पर लगा खून शांगवान ने ही उसे बचाते समय बहाया था। माफ कीजिए, मैंने गलत समझ लिया। अगर माफी से काम चलता तो पुलिस की क्या जरूरत थी? मेरा यह बेटा अंधा है। तुमने अच्छा किया जो मारा। माँ, मैंने अभी माफी मांग ली थी। तुमने ऐसा व्यवहार क्यों किया? जीजुआन की जान बचाने वाली के साथ तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। माँ, हाँ, जियाई। यह छोटी लड़की अभी ध्यान नहीं दिया। यह कैसे नॉनफेंग के बचपन जैसी दिखती है। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? अरे सच में, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो।
हम अच्छा हुआ मैंने सुरक्षित रख लिया था। नाथिंग के बचपन की तस्वीर। अरे माँ, यह तो एक छोटी लड़की है। यह तुम ही हो। तुम बचपन में स्कर्ट पहनना बहुत पसंद करते थे। अरे मैं रोक भी नहीं पाती थी। बस करो, आगे से इसे बाहर न निकालो। तुमने मेरी बात मानी नहीं। यह लड़की तुम्हारी ही बेटी है, मेरी पोती। आओ दादी गोद में ले ले। अरे आंटी, आपको गलतफहमी हुई है। जियाई मेरा बच्चा है। गुनाह फेंग से कोई लेना देना नहीं। कैसे हो सकता है? यह तो एकदम जैसी दिखती है। कोई रिश्ता नहीं? बेटा शाबाश। जियांग किंग के अलावा बाहर भी कोई चकल्लस है क्या? माँ, अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? यह कोई गलतफहमी होगी। गलतफहमी है तो डीएनए टेस्ट करा लो, सब साफ हो जाएगा। अगर जियाई मेरी पोती है तो तुम दोनों शादीशुदा नहीं हो गए? नहीं हो सकता। तुम क्यों नहीं हो सकता? वह जियांग किंग मुझे तो पहले से ही पसंद नहीं थी। अगर जियांग वान मेरी बहू बने, मैं दिल से खुश होंगी। इतने अच्छे बच्चे को पाला है। यह सब तुम्हारी मेहनत है। धन्यवाद आंटी, लेकिन हमारी जियाई ऐसे पिता नहीं चाहती जिसके चकल्लस हों। तुम पास भी मत आना। अगर मेरी कोई बेटी होती तो उसकी माँ ऐसी नहीं हो सकती। शेरनी, झगड़ालू जोड़ी। मुझे लगता है कुछ तो है। तो कर ही लो। मैं भी जानना चाहता हूँ। क्या गु अंकल मेरे पापा है? दादी, जियांग जियाई वाकई मेरी बहन है। वह तुम्हारे पापा के बचपन जैसी दिखती है। तो दादी, क्या मैं माँ बदल सकता हूँ? अरे बेवकूफ बच्चे, माँ कैसे बदल सकते हो? वह जियांग जियाई के लिए इतनी अच्छी है। आज उसने मुझे बचाया भी। काश वह मेरी माँ होती। तुम्हें वह पसंद है? तो यह तो आसान है। अगर असली माँ नहीं बन सकती तो मिलकर कोशिश करो। उसे सौतेली माँ बना दो। अच्छा अच्छा। यह सच में पालतू नहीं बनने वाला कृतघ्न है। मुझे बदलने की सोचना बंद करो। जियाई, तुम क्या ढूंढ रही हो? माँ ने अभी तक साफ किया है। माँ के बचपन की तस्वीर ढूंढ रही हूँ। तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? मैं इतनी सुंदर हूँ। मैं गु अंकल जैसी कैसे हो सकती हूँ? मैं माँ जितनी ही सुंदर हूँ। मिल गई। अरे यह तो माँ नहीं है। यह गुजीजुआन है। उसकी तस्वीर यह हमारे घर में कैसे हो सकती है? तुम क्या कह रही हो? तुम बचपन से ही लड़कों जैसी थी। छोटे बाल रखती थी, लड़कों के कपड़े पहनती थी। अब कैसी हो? अब तो एकदम लड़की जैसी हो गई हो। जियाई और गुनान फेंग एक जैसे दिखते हैं। मैं और गुजीजुआन एक जैसे दिखते हैं। क्या यह? हेलो जियांगवान, जीजुआन आज अस्पताल से छुट्टी पा रहा है। क्या तुम घर पर खाने आ सकते हो? मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। आंटी, धन्यवाद की जरूरत नहीं। ऐसी स्थिति में कोई भी मदद करता, हर कोई बचाता। लेकिन जीजुआन जियाई के साथ खेलना चाहता है। अगर तुम नहीं आओगे तो वह दुखी हो जाएगा। जियाई, क्या तुम जीजुआन के साथ खेलना चाहती हो? हाँ हाँ, ठीक है। हम थोड़ी देर में आते हैं। दादी, जियांग जियाई अभी तक क्यों नहीं आई? जियांग ने कहा कि आएगी। तो वह जरूर आएगी। अरे माफ करना, हम थोड़ी देर से आए। कोई बात नहीं, बैठो। जियांग जियाई, तुम यहाँ बैठो। हाँ हाँ हाँ। आंटी, आप यहाँ बैठिए। अरे यह बच्चा। बहुत अच्छा, जाओ। जीजुआन, तुम पहले खाने में इधर उधर होते थे, आज इतने शांत कैसे हो गए? पापा, आप गलत कह रहे हैं। मैं हमेशा शांत होकर खाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, अब तो एक परिवार जैसा लग रहा है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा जियांगवान, तुम ऐसा कर रहे हो तो मुझे तुम्हारे बेटे से निपटने दो। गुनान फेंग और जियाई दोनों बाएं हाथ से काम करते हैं। क्या वे सच में? और कहते हो कि वह तुम्हारा नहीं है। हरकतें एक जैसी हैं। मुझे नहीं पता तुम लोगों को क्या पसंद है। मैंने थोड़ा थोड़ा सब बना लिया है। चलो खाना शुरू करो। पहले तुम। मेरी बेटी को मछली की आंखें खाना बहुत पसंद है। आओ जियाई। अंकल, क्या आपको भी मछली की आंखें खाना पसंद है? हाँ, मैंने विशेषज्ञों से सुना है कि मछली की आंखें खाने का शौक आनुवंशिक होता है। माँ, आगे से विशेषज्ञों की बातें कम सुनना। तुम दोनों ही बाएं हाथ के हैं और मछली की आंखें खाना पसंद करते हो।
तो ये तो पक्का है कि तुम्हारी ही औलाद हो। माँ, क्या गु अंकल सच में मेरे पापा है? डीएनए रिपोर्ट अभी आई नहीं है, जल्दी खाओ। ये तो पक्का है कि तुम्हारी ही औलाद है। अरे नैनफिंग, तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट कब आएगी? जल्दी ही आ जाएगी। बहुत अच्छा, तब तो मैं तुम्हें सही मायने में दादी कहते हुए सुनना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, मुझे एक बहन मिलने वाली है। नहीं, मैं बड़ी बहन बनूंगी। तुम दोनों। पापा माँ को जल्दी से एक और बच्चा पैदा करने के लिए कहो, तब तुम भाई बन जाना और एक बहन। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं होने दूंगी। ये तो नहीं सोचा था। एक बच्चा छीन लिया, एक और नाजायज पैदा हुआ। तुम हो। मैं नैनफिंग की मंगेतर हूँ। रिपोर्ट बदल दो। ये ठीक नहीं है। अगर बॉस को पता चल गया तो? मैं कह रही हूँ बदल दो। क्या तुम इस हॉस्पिटल में नौकरी नहीं करना चाहते? डॉक्टर, रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। जल्दी बदलो। मैं नहीं बदल सकता। तुम मेरी बात नहीं मानते। क्या तुम इस हॉस्पिटल में नौकरी नहीं करना चाहते? मैं तुमसे नाराज हो जाऊं तो बस इस हॉस्पिटल में नहीं रह पाऊंगा। लेकिन अगर मैं बॉस से नाराज हो गया तो मैं पूरे हैचिंग में नहीं रह पाऊंगा। तुम बैंक सहायक, रिपोर्ट आ गई। नहीं। अगर नैनफिंग को पता चल गया कि उस रात उसके साथ सोने वाली मैं नहीं थी, तो सब खत्म हो जाएगा। दादी, मैंने खा लिया। क्या मैं XINGGI को ऊपर ले जाकर खेल सकता हूँ? जाना चाहते हो? जाओ। इन सालों में तुमने अकेले बच्चे को पाला, बहुत मेहनत की। मैंने तुम्हें पहली नजर में देखा तो मुझे लगा कि तुम ही मेरी बहू हो। माँ, अभी ये सब कहना जल्दबाजी होगी। यह जांच परिणाम अभी तक आया ही नहीं है। उस जांच परिणाम को देखने की क्या जरूरत है? यह तो साफ है कि यह अपना ही बच्चा है। आंटी, परिणाम देख लेना बेहतर होगा। तुम चिंता मत करो, जैसे ही वह परिणाम आएगा मैं तुरंत तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मैं पूरे हाइचिंग को बता दूंगा कि तुम हमारे को परिवार की असली मालकिन हो। मैं को परिवार में इतने सालों से हूँ, शादी तक नहीं हुई। यह कुतिया XING वैन अभी आई ही कितनी देर हुई है? अच्छा XING वैन, तुमने ऐसा किया है तो फिर मुझे तुम्हारे बच्चे से निपटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस करो, यहाँ कोई और झगड़ा नहीं। यह टेडी बियर ZIXUAN का सबसे पसंदीदा क्यों ना है। वह इसे किसी को भी ऐसे ही नहीं दे देगा। XING वैन, देखते हैं तुम इस बार को परिवार में कैसे घुसती हो। बॉस गु, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। तुमने डीएनए टेस्ट भी करवा लिया लगता है। तुम मेरे बेटे को खत्म करना चाहती हो ताकि तुम्हारी बेटी को परिवार की संपत्ति पा सके, है ना? तुम क्या बकवास कर रही हो? बॉस गु, ये परिणाम देखेंगे। देखने की क्या जरूरत है? फेंक दो। फिर भी देख लो, बुरी दुष्ट। जब मैं को परिवार की मालकिन बन जाऊंगी, पहले तुझे मार डालूंगी। ZIXUAN, अगर तुम मर गए तो मैं भी नहीं जीऊंगी। अपनी गंदी जुबान बंद कर लो। अगर तुमने ZIXUAN के बारे में ऐसा कहा तो मैं तुम्हें आज ही मरवा दूंगा। नैनफिंग, अगर तुम्हें वह पसंद है तो साफ साफ कह दो, मैं तुम्हारे लिए जगह छोड़ दूंगी। लेकिन ZIXUAN मेरी जान है। तुम ऐसे इंसान को घर ला रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि वह मर जाए? आज उसने ZIXUAN को सीढ़ियों से धकेल दिया। कल उसे जहर दे देगी। तुम झूठ बोल रहे हो। बस करो, मैं तुम पर इतना भरोसा करता था। मेरी माँ ने उसे अपनी पोती की तरह माना और यह है उसका मेरे बेटे के साथ व्यवहार। कोई बात नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि ZIXUAN के मरने के बाद तुम घर में घुस जाओगी और मेरी संपत्ति पा जाओगी? मैं तुम्हें बता दूं, यह कभी नहीं होगा। दे दो। मैं गुननफिंग कभी भी ऐसी बेटी नहीं हो सकता। मम्मी, मैंने गुजिक्शुन को धकेला नहीं। जाई, मम्मी तुम पर विश्वास करती है। सच में प्यार बच्चों को बिगाड़ देता है। तुम उसे इतना छूट दे रही हो। भविष्य में वह समाज का एक कीड़ा बन जाएगी। मेरी बेटी का चरित्र मैं सबसे अच्छी तरह जानती हूँ, बल्कि तुम हो। कर्म करने वाला और देखने वाला ऊपर वाला है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि इसे यहीं छोड़ दो। तुम डॉक्टर आ गया है। अरे डॉक्टर, जल्दी मेरे साथ आओ और मेरे पोते को देखो। कोई है? इन दोनों को बाहर फेंक दो। माँ, मैंने नहीं किया। ZIXUAN को धक्का नहीं दिया। जी आई, माँ को विश्वास है।
सब माँ की गलती है। आज तुम्हें यहाँ लाना नहीं चाहिए था। माँ तुम्हें घर ले जाएगी, ठीक है? जियाई झूठ नहीं बोलती। या तो गुज़िक्शन खुद ही सीढ़ियों से गिर गया, या फिर XIANG किंग है। जाग गया। अरे सेटा XUAN जाग गया। अब कैसा महसूस हो रहा है? XINGGI वे कहा है। उन दोनों चोटों का जिक्र क्यों कर रहे हो? उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। उन्हें पहले ही बाहर निकाल दिया गया है। अरे लेट जाओ, उठ क्यों रहे हो? उन्हें क्यों निकाल दिया? XINGGI ने एक टेडी बियर के लिए तुम्हें सीढ़ियों से धकेल दिया और तुम अभी भी उसकी चिंता कर रहे हो। XINGGI ने मुझे नहीं धकेला। तो फिर किसने किया? वह टेडी बियर मैंने उसे दिया था जब मैं गिरा। XINGGI अभी भी नीचे थी। क्या उसने मुझे देखा होगा? पापा को बताओ तुम कैसे गिरे। हाँ, मैं खुद ही लापरवाही से गिर गया। शुक्र है कि वह छोटा दरिंदा मुझे नहीं देख पाया। उस समय सिर्फ माँ मेरे पीछे थी। माँ मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सेटा XUAN, क्या तुम्हें सिर दर्द हो रहा है? दादी, मैं ठीक हूँ। माँ मेरी परवाह क्यों नहीं कर रही? अगर XINGGI को चोट लगी होती, उसकी माँ ऐसा नहीं करती। क्या तुमने नहीं कहा था कि GI ने सेटा XUAN को सीढ़ियों से धकेला था? मैं भी चिंता में घबरा गई थी। सेटा XUAN को लगेगा, मुझे लगा कि उसने धकेला होगा। तुमने देखा नहीं। तुम किसी पर झूठा आरोप कैसे लगा सकते हो? जियाई ने कहा उसने ऐसा नहीं किया। वह झूठ नहीं बोलती। मैं गुनैनफिंग ऐसा कभी नहीं कर सकता। ऐसी बेटी हो तो मैं ऐसे दर्दनाक शब्द कैसे कह सकता था? XING वैन और उसकी मां कहाँ है? पता लगाओ। बॉस गो, इस बार के डिजाइनर चयन का नतीजा आ गया है। XING का डिजाइन हमारे विचारों से बिल्कुल मेल खाता है। मैंने उनका डिजाइन देखा है, वाकई बहुत अच्छा है। लेकिन उन्होंने नौकरी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बॉस गु की आंखें तो है ही नहीं, सही गलत की पहचान नहीं है, वो भूखी मर जाएगी, लेकिन गु कंपनी में काम नहीं करेगी। माँ कौन है? पाइप ठीक करने वाली। तुम क्या कर रहे हो? मेरे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। जहां तक हो सके दूर रहो। मुझे अंदर आने दो। अंकल नमस्ते। अंकल, ZIXUAN के चोट ठीक हो गई। उस दिन मैंने ZIXUAN को धक्का नहीं दिया था। बहुत बेहतर है, और अंकल को पता है कि तुमने उसे धक्का नहीं दिया, वह खुद गिर गया था। XING किंग ने ऐसा नहीं किया। अच्छा पहले मैंने तुम्हें गलत समझा, आज आया हूं खासकर माफी मांगने। कोई बात नहीं। हमारा गलतफहमी दूर हो गया। तो क्या तुम मां से बात कर सकती हो कि वह हमारी गु कंपनी में वापस आ जाए? नहीं। अगर तुम अभी हाँ कर दो गु कंपनी वापस आने के लिए, मैं तुम्हें 3 महीने का वेतन पहले दे सकता हूं। कितना मिलेगा? ऐसा नहीं कि तुमने गलती की। मेरे घर आकर माफी मांग लो और मैं मान जाऊंगा। घर में इज्जत नहीं रही। 3 लाख। बॉस, सेब खाइए। ओह, बॉस कहना बहुत जल्दी सीख गए। आखिरकार इस दुनिया में तुम किसी से भी लड़ो, लेकिन पैसे से नहीं, है ना? समझदार हो। कल सुबह 9 बजे गु भवन में। ठीक है। हेलो, याद रखना, देर मत करना। हाई स्कूल ग्रेजुएट, पहले सफाई कर्मचारी थी।
अरे गु कंपनी में अब कोई भी आवेदन करने की हिम्मत करता है? मैडम, मैं नहीं कहता। हमारी गु कंपनी दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में से एक है। कोई भी बिल्ली कुत्ता डिजाइनर नहीं बन सकता। तुम्हारे काम के अनुभव को देखते हुए हमारी कंपनी में सफाई करने के लिए भी तुम्हें नहीं रखेंगे। मेरा रिज्यूमे वाकई अच्छा नहीं है, लेकिन मैं सीख सकती हूँ। और वैसे भी तुम्हारे बॉस ने ही मुझे बुलाया है। सीखो। हमारी कंपनी तुम्हें पैसे कमाने के लिए रखती है, तुम्हें ट्रेन करने के लिए नहीं। और हाँ, क्या तुम जानती हो हमारे बॉस कौन है? हमारे बॉस एक युवा वॉल स्ट्रीट के टॉप यंग बिजनेस जीनियस हैं। क्या वे तुम्हारे जैसी बिना डिग्री और अनुभव वाली को बुलाएंगे? तो उनका मकसद सिर्फ मेरा अपमान करना था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे बड़े बड़े बॉस को लोगों को बेवकूफ बनाने का समय निकालेंगे। झूठे और धोखेबाज, सामने कुछ पीछे कुछ। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी कैसे हमारे बॉस को गाली दी? लगता है तुम हाई सिटी में रहना ही छोड़ दोगी। और दोहरी मानसिकता का है। मैंने गाली दी तो क्या हुआ? सुन लो, वह आएगा तो मैं न सिर्फ गाली दूंगी बल्कि मार भी दूंगी। कौन मुझे मारना चाहता है? बॉस गु, यही औरत है। बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, न सिर्फ आपको गाली दी बल्कि आपको मारने की भी धमकी दी। ओह, हाँ, मैं ही हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं, जो मेरे सामने आकर नौकरी के लिए गिड़गिड़ाता है और अब मेरा अपमान करवाता है। क्या यह औरत वाकई बॉस गु को जानती है? आपका समय कीमती है, मेरा नहीं। अगर आप मुझे कंपनी में नहीं रखना चाहते तो झूठ बुलाकर कुछ न करनी है। किसने कहा तुम्हें नौकरी नहीं देंगे? आपकी कंपनी की औरत, उसका मतलब आपका ही तो मतलब है ना? आपने कहा था। बॉस गु, उसका रिज्यूमे, डिग्री और काम का अनुभव हमारी कंपनी के माँ को पता नहीं होता, इसलिए मैंने। क्या कंपनी सिर्फ रिज्यूमे देखकर हायर करती है? इस महिला के डिजाइन मैंने देखे हैं। वे गु कंपनी के लायक हैं। सीखो कुछ। वाह, टैलेंटेड है। तुम कुछ करो। नहीं नहीं, मैं अभी उसका ज्वाइनिंग करवाता हूँ। क्या मैंने उन्हें गलत समझ लिया था? मिस जियांग, कृपया इस तरफ। बॉस गु, आपने उसे क्यों हायर किया? हमारी कंपनी में उससे बेहतर डिजाइनर्स आवेदन करते हैं। बहुत कुछ है। उसे अंदर आने दो, काम आएगी। जाकर पता करो मेरी फैमिली की रिंग उसके पास क्यों है। हाँ, सब लोग थोड़ा रुको। मेरे बगल में ये हमारी नई सहकर्मी है, XING वैन। तुम्हारी सीट वहां है। कुछ समझ ना आए तो किसी से भी पूछ लेना। शुक्रिया। पहले नैम्फिंग को नाराज कर दिया था। उसे मनाने का कोई तरीका सोचना होगा। अरे XING जी, बॉस गु के लिए खाना लेकर आए हो क्या? वो यहाँ क्यों है? अरे, वो हमारी डिजाइन टीम की नई लड़की है। सुना है स्पेशल हायर है। हमारी कंपनी में ऐसे लोगों को ही लिया जाता है जो टैलेंटेड हो। कैसा टैलेंट? बस हाई स्कूल पास है। पहले किंडरगार्टन में सफाई करती थी। सुना है वो हाई स्कूल पास है। हमारे डिपार्टमेंट में अब हाई स्कूल पास लोग भी आने लगे। पहले सफाई करती थी। कंपनी ऐसे लोगों को क्यों लेती है? उसकी पर्सनल लाइफ भी ठीक नहीं। शायद किसी अमीर पेरेंट्स से संबंध बनाकर यहाँ आई है। सुना है वो अपने बदन को बेचकर ऊपर चढ़ रही है। हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे लोगों की जगह नहीं। देखते हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? नैनफेंग, मुझे पता है तुम अभी भी नाराज हो, लेकिन उस दिन ZXUN हायर हो गया था। मैं बस चिंता में थी। मैंने कहा था ZXUN का मामला तुम्हारे बस का नहीं। मैं ZXUN की असली माँ हूँ। मेरा इससे कैसे कोई लेना देना नहीं। खाना दे दिया, अब तुम जा सकती हो। अरे नैनफेंग, ये XING का क्या मामला है? उसने मुझे इतना मारा था, तुमने उसे कंपनी में क्यों रख लिया? उस दिन तुम ही गलत थी। लेकिन उसे डिजाइन टीम में क्यों रखा? सफाई करने दो बस, यही काफी है। मैंने XING के डिजाइन देखे हैं, बहुत क्रिएटिव हैं। उसका सिलेक्शन मेरिट पर हुआ है। नहीं, XING को डिजाइन टीम में नहीं रहने दूंगी। अगर गुनाफेंग को पता चल गया कि उस रात वही थी तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। नैनफेंग, मैंने ZXUN के घाव देखे।
ठीक हो चुका है, नहीं तो उस समय मैं भी कंपनी में काम करने आऊंगा। क्या तुम फिर से XING वैन को परेशान करने की सोच रही हो? कैसे हो सकता है? तुम भूल गए, मैंने उस समय डिजाइन की पढ़ाई की थी और मैंने हमारे स्कूल का पहला पुरस्कार भी जीता था। बिल्कुल सही, मैं काम करने आऊंगा समय बिताने के लिए। ठीक है, वह कंपनी में काम करती है, ZIXUAN के साथ कम समय बिताएगी और ZIXUAN को उससे कुछ बुरी आदतें सीखने से बचाएगी। ठीक है, कल डिजाइन विभाग में रिपोर्ट करो। XING वैन, अब मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हें निकाल नहीं पाऊंगा। XING किंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? XING जी अब से हमारी सहकर्मी है। तुम कैसे बात कर रही हो? अरे चलो ठीक है, सब लोग काम पर लग जाओ। ये डेटा आज ऑफिस समय खत्म होने से पहले पूरा करो। ये सब मुझे ही करना है। नहीं तो क्या? तुम्हारा कोई अनुभव नहीं है तो इन आसान कामों से शुरुआत करनी होगी। लेकिन ये सब बहुत फिर ये जी, XING आंटी अभी तक तुम्हें लेने क्यों नहीं आई? मम्मी ने कहा था ऑफिस से निकल कर आएंगी, मैं थोड़ा और इंतजार करूंगी। गुजिक्शन चलो, क्या देर कर रहे हो? बारिश हो रही है, क्या बारिश में भीगना चाहते हो? चलो। मम्मी, हमारी छतरी XING GI को दे दो। क्या देने की बात कर रहे हो? XING वैन, ऑफिस समय खत्म होने में अभी देर है, तुम यहाँ आराम से इंतजार करो। चलो। तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? मम्मी तुम्हें लेने क्यों नहीं आई? मैं मम्मी का बहुत इंतजार कर चुकी हूँ। अंकल, क्या मम्मी अभी भी ऑफिस में है? सुना है आज XING को बहुत सारा काम दिया गया है, शायद ओवरटाइम कर रही है। अंकल के साथ चलो। गुर्र गुर्र गुर्र। भूख लगी है, ले लो खाने के लिए। धन्यवाद अंकल, लेकिन मम्मी ने मुझे नट्स खाने से मना किया है। मम्मी ने कहा मुझे नट्स से एलर्जी है, खाते ही लाल दाने निकल आते हैं। बॉस गु, ये बच्चा भी आपकी तरह बादाम से एलर्जिक है। तुम दोनों में कितनी समान है? सच में अंकल। GI या एलर्जी?
मुझे क्या पता, ये सीईओ ने अभी कहा कि हम अपना ध्यान डिजाइन पर लगाएं। लगता है गुनाम फेंग ने मुझे इसलिए बुलाया, निजी दुश्मनी निकालने के लिए नहीं। चलो कोई और तरीका सोचना होगा उसे बाहर निकालने का। और हमारी कंपनी ने शी टिंग के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम किया है। चीफ डिजाइनर के लिए ओपन सिलेक्शन होगा, जिसमें इच्छुक लोग अपनी एंट्री भेज सकते हैं। चीटिंग वह प्रसिद्ध कपड़ों का ब्रांड है। चीटिंग? हाँ, शियांग वान, तुम चीफ डिजाइनर बनने का सपना देख रही हो? शीटिंग के डिजाइनर? शर्मिंदा मत करो अपने आप को। इस बार तो शियांग किंग ही चुनी जाएगी। वह तो कॉलेज में ही प्रसिद्ध डिजाइन अवार्ड जीत चुकी है। वाह, ठीक है। क्योंकि यह ओपन सिलेक्शन है तो सभी को प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार है। परिणाम क्या होगा वह सबकी काबिलियत पर निर्भर करेगा। क्या पास नहीं हुई? तुम्हारा डिजाइन बहुत साधारण है, शीटिंग के विजन के अनुरूप नहीं। सिलेक्शन में पास नहीं हुआ। तुम्हारा डिजाइन ही साधारण है। पास नहीं हुई? पास नहीं होना तो स्वाभाविक है, आखिरकार तुम्हारे अवार्ड विनिंग डिजाइन तो मेरी नकल करके बनाए थे। क्या नकल? मेरा पास नहीं होना क्या बड़ी बात है? तुमने अच्छा डिजाइन किया है। मैंने सच में एक अच्छा डिजाइन बनाया है। अब बस जजों के पास भेजने का इंतजार है। बाय। उसने इतना अच्छा डिजाइन कैसे बनाया? नहीं, मैं उसे प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दूंगी। शियांग वान की बच्ची। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज स्कूल में इवेंट था, जल्दी छुट्टी हो गई। मैं यहाँ मम्मी का इंतजार कर रही हूँ। मम्मी तुम्हें लेने क्यों नहीं आई? मम्मी व्यस्त है, मैंने उन्हें परेशान नहीं करना चाहा। अच्छी बच्ची, उसे शियांग वान के पास ले जाओ। जी, जाओ। बच्चे, तुम्हारी मम्मी अंदर है, अंदर जाकर मिल लो। जियाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी, XING वैन, क्या तुम कंपनी को डे केयर सेंटर समझती हो? बच्चों को भी यहाँ ले आई हो? सीईओ को कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें क्या समस्या है? यह तो कुत्ते का काम नहीं है। तुम क्या कर रही हो? कह रहा हूँ, क्या मैंने अपनी बात आई है? तुम्हारे पास इतना समय है तो इसकी चिंता करने के बजाय अपने ड्राफ्ट को बचाने की कोशिश करो। तुम्हारी मतलब? सुपरवाइजर ने कहा है तुम इन 2 दिनों की डिजाइन्स और कॉफी उनके पास ले जाओ। मुझे भेजना है? हाँ, तुम नई हो, तुम्हें ही भेजना पड़ेगा। ठीक है, मैं ले जाती हूँ। जियाई, मम्मी के पास जाओ, थोड़ा इंतजार करो। सर, यह एक्साइटिंग की डिजाइन है और यह आपकी कॉफी है। मेरी कॉफी? हाँ। लगता है ये XING वैन मुझे खुश करना चाहती है ताकि एक्साइटिंग का ड्राफ्ट पास हो जाए। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं? तुमने ड्राफ्ट पास करवाने के लिए कॉफी में दवा मिलाई है। क्या दवा? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने सुना है तुम बिस्तर पर चढ़कर कंपनी में आए हो, लेकिन इतनी जल्दी मुझ पर नजर डाल ली। तुम क्या कर रहे हो? मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं मम्मी को ढूंढ रही हूँ। मैं यहाँ अच्छी तरह जानती हूँ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मम्मी, मम्मी, मम्मी। XING, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। क्या कर रही हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं चिल्ला दूंगी। चिल्लाओ, सबको देखने दो तुम कैसे मुझे बहकाती हो। रो मत, हम मम्मी को रुआते हैं। तुम्हें क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? यह तो स्पष्ट है, सीईओ की पत्नी ही जीतेगी। सुपरवाइजर सबको वोटिंग के लिए बुला रहे हैं। वोटिंग की क्या जरूरत है? आप ही जीतेंगी। चलो सब साथ चलते हैं, यह न्याय संगत होगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो XING वैन को
बदनाम कैसे करोगे? कमीनी औरत, क्या तुम सच में अपने आप को पवित्र समझती हो? रुको। बॉस्को, पापा, यही वो है जो दूसरों को परेशान कर रहा था। बॉस्को, जियांगवान, तुम इस बुरे आदमी को मार डालो। जियांगवान, 6 साल पहले मैं तुम्हें बदनाम कर सकता था, 6 साल बाद भी तुम मेरे सामने टिक नहीं सकती। हाँ, हट जाओ। बॉस को जियांगवान को क्यों पकड़े हुए है? क्या उसे जियांगवान पसंद है? ऐसा कैसे हो सकता है? मिस जियांग तो नहीं है। नानफिंग उस औरत को क्यों पकड़े हुए है? जब उसे परेशान किया जा रहा था तो मैं पापा को बचाने के लिए ले आया। क्यों, चाहे मैं कुछ भी करूं, मम्मी कभी खुश नहीं होती। क्या सच में उसे जियांगवान वो कमीनी पसंद आ गई? वह कैसी है? बॉस्को, चिंता न करें, डॉक्टर को बुला लिया गया है। डॉक्टर ने कहा है कि कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैं उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहा हूं? और मिस जियांग की अंगूठी के बारे में कुछ पता चला है। नाथिंग को कभी पता नहीं चलने देना कि उस रात जिसके साथ वो सोया था वो जियांगवान थी। क्या हाल है? मिस जियांग ने वो अंगूठी बहुत पहले से पहनी हुई थी। बहुत संभव है कि वही उस रात वाली लड़की हो। बिल्कुल नहीं, मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया है। जीजुआन मेरा अपना बेटा है। ये मुझे नहीं पता, शायद आप सीधे मिस जियांगवान से पूछ लें। जियांगवान के पास जाओ। जियाई, मम्मी ठीक हो गए हैं। आंटी जियांग, आप कैसी है? मैं ठीक हूँ। आंटी जियांग, आप चिंता न करें, पापा ने उस बुरे आदमी को पकड़ लिया है। तो क्या तुमने ही मुझे बचाने के लिए मदद मांगी थी? तुम सच में एक बहादुर लड़के हो। तुम्हारा हाथ। यह पापा कहते हैं कि यह मेरा जन्म से ही है। मम्मी, गु जीजुआन के हाथ पर भी ऐसा ही निशान है। सच में एक जैसा है। अजीब है, मेरे मम्मी पापा के पास ऐसा कुछ नहीं है। बचपन की तस्वीर भी उसकी जैसी है, अब यह निशान भी वही। क्या वह सच में मेरा बच्चा है? पापा, तुम्हारे गले में यह अंगूठी कहां से आई? तुम क्या पूछ रहे हो? बस यह बताओ कि यह अंगूठी कहां से आई है। बॉस को आप प्रबंधक के मामले की जांच नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरी अंगूठी के बारे में पूछ रहे हैं। लगता है आप वास्तव में कर्मचारियों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह अंगूठी आपकी कल्पना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे बताओ यह कहां से आई है और उस प्रबंधक के बारे में। मैं अपनी तरफ से सोचूंगा। आप अभी आई ही हैं और प्रबंधक के बारे में कुछ नहीं कह रहे। अब आप कह रहे हैं कि जांच करेंगे, कौन विश्वास करेगा? और फिर यह अंगूठी मेरी है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं। मैं आपको क्यों बताऊं? अंगूठी तुम्हारी है, तुम कैसे साबित करोगी? यह पापा ने हमें दी थी। क्या तुम सिंगल पेरेंट फैमिली से नहीं हो? थोड़ा सामान्य ज्ञान रखो। सिंगल पेरेंट फैमिली में भी पिता होते हैं, वरना बच्चे कहाँ से आते हैं? क्या पत्थर से निकल आए हैं? मेरा मतलब यह नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? मैं नहीं मानती। प्रबंधक के साथ क्या होगा? प्रबंधक का मामला बाद में देखेंगे। कहीं आप प्रबंधक को बताने की कोशिश नहीं कर रहे, इसीलिए यहाँ मेरे साथ बेमतलब की बातें कर रहे हैं। पापा, यह अंगूठी और हमारी फैमिली की अंगूठी एक जैसी है। फैमिली की अंगूठी। मेईजुआन, अब तुम मुझे बता सकती हो कि यह अंगूठी कहां से आई है? यह अंगूठी उसकी है या 6 साल पहले का? वह आदमी था। यह अंगूठी उसने चुराई है। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं शियांगवान की चिंता करने आई थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि उसने मेरी अंगूठी चुराई है। तुम कैसे कह सकती हो कि यह अंगूठी तुम्हारी है? यह तो मेरी है। शियांगवान, अब तक तुम झूठ बोल रही हो। अच्छा, तो मुझे तुम्हारे पिछले कर्मों के बारे में बताना पड़ेगा। दीदी। मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ। हाँ सही। तुमने शियांग फैमिली में इतनी शर्मनाक हरकतें की थी कि पापा ने तुम्हें घर से निकाल दिया। अगर मैं तुम होती तो मैं भी स्वीकार नहीं कर पाती। शियांग किंग, तुम झूठ बोल रही हो। उस समय की हर घटना में तुमने मुझे फंसाया था। क्या? सच सुनकर गुस्सा आ रहा है। वह तुम्हारी बहन है,
पहले क्यों नहीं बताया? उसका पिछला जीवन बहुत अश्लील था। वह अक्सर रात में पुरुषों के साथ, और इस वजह से स्कूल से निकाल दी गई थी। पापा ने गुस्से में उसे शियांग घर से निकाल दिया। ऐसी शर्मनाक बात मैं तुम्हें ऐसे बता। तो यह अंगूठी उसके पास क्यों है? उस समय उसे शियांग घर से निकाल दिया गया था। आय का कोई स्रोत नहीं था, इसलिए वह अक्सर मेरे पास मदद मांगने आती थी। शायद उसी समय चुरा ली गई थी। शियांग किंग, तुम सच में कहानी सुनाने में माहिर हो। तुम कहती हो यह अंगूठी को परिवार की है। कोई सबूत है? बिल्कुल है। अंगूठी मुझे दो, मैं तुम्हें साबित करता हूं। क्या डर गई? डरने की क्या बात है? यह तो परिवार की विरासत की अंगूठी है, मूल रूप से एक जोड़ी थी। मैं इतनी महत्वपूर्ण चीज आसानी से किसी और को नहीं दे सकता। शियांग वान, सबूत स्पष्ट है, तुम चोर हो। यह कैसे संभव है? माँ, शियांग आंटी कैसे चोर हो सकती है? क्या बकवास कर रही हो? यह उसी ने चुराया है। तुम अपनों के खिलाफ क्यों बोल रही हो? मेरी माँ चोर नहीं है, यह पापा ने हमारे लिए छोड़ा था। हम तुम्हारे पापा? तुम तो तुम्हारी माँ और किसी अजनबी की संतान हो। शायद तुम्हारी माँ को भी नहीं पता कि तुम्हारे पापा कौन है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, बेकार की बातें मत करो, वरना मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। नॉनफेंग, तुम यूं ही देखते रहोगे कि वह मुझे परेशान करे। यह अंगूठी बहुमूल्य है। अगर मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ तो तुम अपनी बाकी जिंदगी जेल में काटोगी। क्या तुम अभी भी नहीं बताओगी? मेरी माँ को मत पकड़ो। जिया ये एक समझदार बच्ची है, तुम भी नहीं चाहोगी कि पापा के बाद अब माँ भी न रहे। मैंने कह दिया, यह अंगूठी मैंने नहीं चुराई। मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तो यह अंगूठी तुम्हारे पास क्यों है? यह 6 साल पहले मैं नशे में थी, एक अजनबी के साथ। कुछ गड़बड़ हो गया था। उसी समय यह अंगूठी मेरे पास रह गई। 6 साल पहले होटल? कौन सा होटल? मिंग यू होटल। तुम्हें यकीन है? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तो क्या तुम्हें याद है उस रात तुम लोगों के बीच क्या हुआ था? किसी भी हालत में एक्साइएनजी को उस रात की बातें बताने नहीं देना। उस दिन दीदी, उस रात तुम होटल में उस गुंडे के साथ चिपकी हुई थी। वह दृश्य तो बस। गुंडा? हाँ, वह गुंडा, मोटा और बदसूरत। समझ नहीं आता एक्साइएनजी को उसमें क्या दिखा। एक्साइएनजी शायद उसी की बेटी है। माँ, क्या वह सच कह रही है? तेरे पिता सिर्फ एक गुंडा ही नहीं, वह अभी जेल में है। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही। उन दिनों तेरे काले कारनामे इंटरनेट पर लीक हो गए थे। पापा ने जांच करवाई। वह गुंडा न सिर्फ चोरी करते पकड़ा जाता था, बल्कि छूटने के बाद शराबी भी हो गया। अब उसे आजीवन कारावास की सजा है। इसीलिए पापा ने गुस्से में तुझे घर से निकाल दिया था। अब समझ आया। मुझे लगता था उस रात की औरत वह थी। XINGGI का पिता एक मासूम बच्चा है। जियाई, उसकी बातों में मत आना। एक्साइएनजी अपने आप को धोखा देना बंद करो। तुम कहती हो यह हार तुमने नहीं चुराया, तो शायद वह गुंडा चुराकर तुम पर गिरा दिया और तुम एक हत्यारे की बेटी हो। मेरी बेटी को एक और बार दिखाना, आजमा कर देख। तुम नैनफेंग, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। उसने मुझे मारा। जल्दी आकर मेरी मदद करो। बॉस को व्यक्ति होश में आ गया है, लेकिन वो यौन उत्पीड़न स्वीकार नहीं कर रहा। कहता है क्या कहता है? कहता है एक्साइएनजी ने उसे ड्रग्स दिया और खुद उसके साथ चली गई। अगर न बांधा तो वो खुद कपड़े उतार देगा। उसे खुद बोलने दो। बॉस गु, मैं बेकसूर हूँ। एक्साइएनजी ने मुझे बहकाया। झूठ बोलते हो। मैंने तुम्हें क्या ड्रग्स दिया? साफ तुमने मुझ पर जबरदस्ती की। थू, मेरी हैसियत क्या है? मेरे आसपास कितनी औरतें हैं। मैं तुझ जैसी बच्चे वाली दूसरे हाथ की चीज पर क्यों मरूंगा? दीदी, मर्दों को बहकाने का हुनर तो तुम्हें कमाल का है। पहले बाहर के मर्द, अब बॉस को। क्या बात है? तुम बिना मर्द के जी नहीं सकती क्या? मैंने कहा, मैंने उसे नहीं बहकाया। सचमुच उसने मुझ पर जबरदस्ती की। सुपरवाइजर, आपके आने से पहले ऐसी कोई अफवाह नहीं थी। आपके आने के बाद ही यह सब शुरू हुआ है। हाँ, अगर आपने मुझे ड्रग नहीं दिया होता तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं खोता।
चुप रहो। तुम कह रहे हो उसने तुम्हें ड्रग दिया, कोई सबूत है? हाँ, वही टेबल पर है। आज एक साइंस वैन कॉफी लेकर मेरे ऑफिस आई। मुझे खुश करने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं उसे चीफ डिजाइनर बना दूं। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही। कॉफी में अभी भी कुछ बचा है, टेस्ट करके देख लो। बॉसगू, ये कॉफी वाकई में संदिग्ध है। बॉसगू, देखिए, ये सच में उसने मुझे बहकाया है। XING वैन, अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? कॉफी तुमने ही कहकर भेजी थी, तो ड्रग भी तुमने ही डाला। मैंने सिर्फ डिजाइन शीट भेजने को कहा था, कॉफी नहीं। यह मेरे ऊपर कैसे डाल सकते हो? तुम नैनफेंग, उसने ऐसा बेशर्मी का काम किया है। अगर सब उसकी नकल करने लगे तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। XING वैन, आज से तुमको कंपनी की एम्प्लॉय नहीं रही। XING वैन, चली जाओ। गु ग्रुप, तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। जल्दी से अपने किंडरगार्टन वापस जाओ। आया बनने। XING गैंग, तुम हमेशा मुझे क्यों नुकसान पहुंचाती हो? कोई कारण नहीं, हम शुरू से ही एक लेवल के नहीं थे। इस कंपनी में सिर्फ एक ही रह सकता है और वह सिर्फ मैं हूं। रोना बंद करो, भले ही तुम्हारे पापा हत्यारे हों। मैं तुम्हें नीचा नहीं देखूंगी। ऐसा नहीं है, तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है, वह अच्छी नहीं है। मेरी माँ, वह अच्छी कैसे नहीं है? वह सिर्फ सच बोल रही थी। मैंने पहले देखा था तुम्हारी माँ किसी के कप में सफेद पाउडर डाल रही थी। वह नुकसान पहुंचाना चाहती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? बकवास मत करो, सफेद पाउडर चीनी ही होगी। सच में पता नहीं चला। XING वैन ऐसी निकली। जियाई एक अच्छी बच्ची है, मैं नहीं चाहती उसे उसकी माँ बिगाड़ दे। हम क्या हुआ? XING ने मेरी माँ पर झूठा आरोप लगाया। कह रही थी मेरी माँ ने किसी के कप में सफेद पाउडर डाला। माँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वह निश्चित रूप से चीनी है। ए ना, क्या XING वैन को गलत तरीके से फंसाया गया था? सीसीटीवी चेक करो। हाँ, पापा को क्या हुआ? ZIXUAN को पता नहीं चलने देना। उसकी माँ एक दुष्ट व्यक्ति हो सकती है। अच्छा बच्चा। XING को हमने गलती से फंसाया था। पता नहीं कि XING ने ऐसा क्यों किया। जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही है, उसे मेरे पास बुलाओ। हाँ, आखिरकार XING वैन वो कमीनी चली गई। अब ध्यान न दें कि MRSGU की स्थिति की गारंटी नहीं है। नैनफेंग ने मुझे क्यों बुलाया? अंदर जाकर पता चल जाएगा। अरे, ये क्या रवैया है? जब मैं को परिवार में शादी कर लूंगी, मैं तुम्हें भी बाहर निकाल दूंगी। नैनफेंग ने जरूर अंगूठी ढूंढ ली होगी। वह मुझसे शादी के बारे में बात करना चाहता होगा। नैनफेंग, तुमने मुझे क्यों बुलाया? बताओ, ये सब क्या है? ये मैं तुमने XING वैन को क्यों फंसाया? गुजिक्शुन की माँ, क्या यह सच है? क्या मेरे पापा वास्तव में एक हत्यारे हैं? जियाई, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारे पापा ऐसे नहीं हैं। तो क्या तुम गु अंकल के यहाँ काम नहीं करोगी? नहीं। क्यों? क्या यह तुम्हारा सपना नहीं था? हाँ, यह है कि जियाई खुश रहे और स्वस्थ तरीके से बड़ी हो। और सुनो, पहले मुझे लगता था कि नैनफेंग एक अच्छा इंसान है, लेकिन अब पता चला वह भी इतना अच्छा नहीं है। नैनफेंग, मुझे समझाने दो। किंडरगार्टन में तुमने ही XING वैन को फंसाया था। तुम्हारे बीच इतनी बड़ी दुश्मनी क्या है कि तुमने एक लड़की की इज्जत इतनी बुरी तरह से तुमने कर दी? वैन ने यह सब तुम्हारे लिए ही किया। क्योंकि मैं उसने किंडरगार्टन में मुझे मारा था और तुमने उसे कंपनी में नौकरी दे दी। सब कहते हैं कि वह तुम्हारी वजह से आगे बढ़ी। बकवास। मुझे भी यकीन नहीं होता, लेकिन तुम मुझसे शादी करने में देरी कर रहे हो। मुझे डर था कि तुम उसके चंगुल में फंस जाओगे, इसलिए मैंने। यह मामला यहीं समाप्त होता है। आगे तुम्हें अब कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं है। जब तक वह आगे नहीं बढ़ता, न आऊंगी तो न आऊंगी।
वैसे भी XING वैन रोड़ा भी तो चला गया। वांग युआई, कल XING वैन को कंपनी में काम पर बुलाओ। तुम उसे फिर से क्यों वापस ला रहे हो? वह तुम्हारे द्वारा फंसाई गई थी, मैं बिना कारण उसे निकाल नहीं सकता। नहीं, उसे कंपनी में वापस आने देना बिल्कुल मत। आज तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? कौन सा ऑफिस? तुम्हारे पापा ने मुझे जाने से मना किया है। पापा ने तुम्हें क्यों मना किया? मुझे क्या पता, वह मुझे अपनी कंपनी में रहे, लेकिन XING वैन उस कुतिया को भेज रहे हैं। XINGGI की माँ, क्या वैंक्यूआई अंकल? CCTV चेक करने का कारण? तुम्हें CCTV चेक करने के बारे में कैसे पता? मैंने पापा को बताया कि XINGGI ने तुम्हें फंसाया। किसी के ग्लास में दवा डालने के लिए पापा ने सुनकर CCTV चेक करने को कहा। तुमने नैम्पिंग को बताया था। ZIXUAN। दादी को बताओ किसने तुम्हें परेशान किया। माँ, ZIXUAN ने बात नहीं मानी थी, मैंने उसे थोड़ा डांटा था। ZIXUAN इतना समझदार है, क्या तुम्हें उसे सिखाने की जरूरत है? तुम उसे बिगाड़ो मत, यही काफी है। और सुनो, इतने छोटे बच्चे को मारने की क्या जरूरत है? मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। माँ, चलो दादी तुम्हें खेलने ले जाती हैं। उसकी माँ की तरह ये सब मेरे रास्ते की रुकावटें हैं। जब मैं तुम्हारी माँ को हटा दूंगी, तुम्हारी बारी होगी। खाना खाओ। सब्जी खाओ। हेलो मिस XING, मैंने पूरी जांच कर ली है, तुम सच में फंस गई थी। इस बार सच में तुम्हें वापस बुलाना चाहता हूँ। छोड़ो भी वैंग साहब, तुम्हारी वो CEO पत्नी मुझसे बेहद नफरत करती है। मैं खुद परेशानी नहीं मोल लूंगी। नहीं नहीं, वो CEO पत्नी नहीं है, और बॉस ने कहा है वो अब कंपनी में नहीं आएगी। क्या नया षड्यंत्र रच रहे हो? मुझे वापस बुलाकर फिर से मुझे फंसाने की कोशिश करोगे, है ना? बिल्कुल नहीं। मम्मी, क्या गु अंकल तुम्हें ऑफिस बुला रहे हैं? हाँ, गु अंकल बुरे नहीं है ना? उन्होंने पहले मुझे स्नैक्स भी दिए थे। चियांग जाई, तुम मम्मी की बात सुनो। ये गुनान फेंग और वो बुरी औरत चियांग किंग एक गैंग है। आगे से वो जो भी खाने को दें, कुछ भी नहीं खाना है। उनकी कोई भी बात मत माना, समझी ना? खाना खाओ, फिर मम्मी तुम्हें स्कूल छोड़ देंगी। बॉस को इस बार शियांग वान किसी भी कीमत पर मुझ पर विश्वास नहीं कर रही। शियांग वान का डिजाइन बोनस आ गया है ना? थोड़ी देर में मुझे देना, मैं खुद उसे दूंगा। जी। आओ जियाई, मम्मी तुम्हारा बैग उठा देती है। जाओ, बाय बाय। भैया, इस औरत को सीधे मार दो। क्या तुझे कोई और ख्याल है? मैं बस सोच रहा था, मारना बेकार है। उस बूढ़े कुंवारे को बेच दो, हमें कुछ और पैसे मिल जाएंगे। अच्छा ख्याल है, लेकिन अगर वो भागकर वापस आ गई और मालिक को पता चल गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसे उस गरीब पहाड़ी गांव में बेच दो, वो चाहे कितनी भी भागे वापस आ ही नहीं सकती। ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार करते हैं। गाड़ी रोको। गु अंकल, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तुम्हें लेने क्यों नहीं आई? मम्मी को कुछ काम आ गया है। चलो अंकल के साथ घर चलते हैं। मम्मी ने कहा था अजनबियों के साथ नहीं जाना है। अंकल भी तो अजनबी है ना? सही कहा, तो फिर अंकल मेरी देखभाल करेंगे। ठीक है। शियांग वान को बताओ आज गु के घर से बच्चे को लेने आए। चलो। शियांग जियाई, तुमने कितने समय से खाना नहीं खाया है? आज अगर मम्मी नहीं होती तो मैं भूखा नहीं रहता। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वह मेरे घर खाने क्यों नहीं आती? पिछली बार जो हुआ उसके बाद मम्मी फिर कभी नहीं आना चाहती। माफ करना, मैं बहुत देर से उठा, नहीं तो पापा तुम लोगों को गलत नहीं समझते। बॉस को शियांग मिस से अभी भी संपर्क नहीं हो पाया है। अंकल, मम्मी ऐसी नहीं रहे, जरूर कुछ हुआ है। और लोग लगाओ, खोज जारी रखो। शियांग जियाई, तुम चिंता मत करो, मेरे पापा यहाँ है। जियांग आंटी जरूर ढूंढ लेंगी।
जियांग जियाई, तुम्हारी गर्दन को क्या हुआ? बहुत खुजली हो रही है। बहुत खुजली हो रही है। क्या यह एलर्जी है? यह मशरूम सूप है। तुम पापा की तरह क्यों हो? मशरूम से एलर्जी। पापा, जियांग जियाई को क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा बस एलर्जी है, थोड़ा आराम करो, ठीक हो जाओगी। तो मैं यहाँ रुककर उसकी देखभाल करूंगा। अच्छी बच्ची। धन्यवाद अंकल, लेकिन मम्मी ने मुझे नट्स खाने से मना किया है। मम्मी ने कहा मुझे नट्स से एलर्जी है। खाते ही लाल दाने निकल आते हैं। एक बार एलर्जी संयोग हो सकता है, लेकिन 2 बार? वांग क्यूई, फिर से डीएनए टेस्ट कराओ। तुम पूरी प्रक्रिया पर नजर रखना, किसी को भी नमूने के पास न जाने देना। जी। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद देखने जाऊंगा। वह जियाई, एलर्जी भी तुम्हारी ही तरह है। पहले तुम्हें वह टेस्ट रिपोर्ट फाड़नी नहीं चाहिए थी। मां, मैंने वांग क्यूई को फिर से डीएनए टेस्ट कराने के लिए कह दिया है। सच में? तो रिजल्ट कब आएगा? बॉस गो, टेस्ट रिजल्ट। बेटी है। अरे वाह, मेरी पोती है। जियाई मेरी बेटी है? यह कैसे हो सकता है? सिर्फ जियांग किंग के साथ था। बॉस को मिस जियांग का अपहरण हो गया है। क्या? किसने किया? पता नहीं, सीसीटीवी में सिर्फ 2 आदमियों ने मिस जियांग को बेहोश किया और कार में बिठाकर शहर से बाहर ले गए। फिरौती का कोई फोन नहीं आया, पैसे के लिए नहीं है। फौरन और लोग भेजो, उन दोनों को पकड़ो और पीछे के लोगों को ढूंढो। जी। मेरे आदमी को छेड़ा, मौत को बुलावा दिया। भूख लगी है ना? आओ कुछ खा लो। यह कौन सी जगह है? तुमने मुझे क्यों बांधा? ये बन्या गांव है और मैंने तुम्हें नहीं बांधा। तो क्या तुम मेरी रस्सी खोल दोगे? नहीं, अगर मैंने रस्सी खोल दी और तुम भाग गए तो? लेकिन मेरी बेटी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। बेटी है, लगता है बच्चे पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं है। गैर कानूनी तरीके से किसी को बंदी बनाना अपराध है। तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए। तुम मेरी पत्नी हो, अपने पति के घर में रहना गैर कानूनी कैसे हो सकता है? तुम क्या कह रहे हो? बॉस को कैमरों में सिर्फ गाड़ी को यहाँ से गुजरते हुए दिखाया गया है, आगे कोई कैमरा नहीं है। आगे कहाँ है? बन्या गांव। कुछ साल पहले यहाँ महिलाओं की तस्करी के कारण सरकार ने सख्त कार्रवाई की थी। कहीं मिस जियांग यहाँ तस्करी कर लाई गई है। तुम अभी वापस जाकर लोगों को लेकर आओ, मैं अंदर देखता हूँ। बॉस को, या फिर मैं चलता हूँ। जियांग वान 1 दिन से गायब है, इसमें देरी नहीं की जा सकती। तुम पहले वापस जाओ। मैंने तुम्हें 5000 रुपए में खरीदा है, अब तुम मेरी हो। यहाँ शांति से रहो, जब तक बेटा नहीं हो जाता तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। महिलाओं की तस्करी। तुम्हें जेल जाने का डर नहीं है? जेल? पहले तुम्हें जिंदा बाहर निकलकर पुलिस को बताना होगा। तुम्हें पता है हम भागने वाली औरतों के साथ क्या करते हैं? पैर तोड़ देते हैं और उन्हें सुअर के बारे में कुत्ते की तरह बंद कर देते हैं। अगर तुम अच्छे से मानोगी और मुझे एक स्वस्थ बेटा दोगी तो मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूंगा। सपने देखो, मैं मर जाऊंगी लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। लगता है तुम भी उन औरतों की तरह हो जिन्हें मार पड़े बिना समझ नहीं आता। तुम पास मत आओ। कोई है? हाँ, कोई है। नमस्ते। आ रहा हूं, आ रहा हूं। तुम किसे ढूंढ रहे हो? भैया नमस्ते। क्या आपने एक 20 साल की औरत को देखा है, इतनी लंबी? नहीं नहीं, हमारा ये गरीब गांव है, यहां कोई जवान लड़की नहीं आती। माफ कीजिए, परेशान किया। क्या बेकार में इधर उधर घूम रहे हो? दिन भर खाने के बाद कोई काम नहीं है क्या? जल्द ही तुम्हें पकाकर खा लूंगा। सुअर को बड़ा करके दिन भर बाहर भागने की सोचता है।
वो आदमी तुम्हारा मालिक है ना, तुम्हें बचाने आया था? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा भागो। तुम्हें मंजूर नहीं है क्या? यह तो गलत है। वह कमरा तो रहने के लिए था। वहां सुअर कैसे पाल सकते हैं? मेरे आदमी पर हाथ डालने की हिम्मत, मौत को दावत दे रहे हो। मुझे नीचे उतार दो, मैं कर सकता हूँ। गुणन फेंग, धन्यवाद। बात मत करो, जल्दी चलो। रुको। फिर मार खाना चाहते हो क्या? मेरी बीवी को चुराकर भागने की सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं। जल्दी आओ कोई। बीवी को चुरा लिया। यही है जिसने मेरी बीवी को चुराया। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। इंसानों की खरीद फरोख्त गैरकानूनी है। इसकी बातों पर यकीन मत करो। हमारी बीवियां भी खरीदी गई है। तुम्हारा मतलब है हम सभी गैरकानूनी हैं? इनसे बहस करने की जरूरत नहीं, ये सभी एक साथ हैं। हमारी मदद नहीं करेंगे। तो क्या करें? मैं यहां संभाल लूंगा, तुम जल्दी जाओ। नहीं, इतने सारे लोग हैं। तुम अकेले नहीं संभाल पाओगे। आज तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। जल्दी जाओ, जल्दी। टिके रहो। मैं किसी को बचाने भेजूंगा। जब वो औरत पकड़ में आएगी, मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। उस औरत को जल्दी ढूंढना होगा, नहीं तो वो भागकर पुलिस को बुला लेगी। हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। वो आदमी क्या? उसकी चिंता नहीं। चिंता मत करो। उसे इतनी गहरी चोट लगी है, ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। गुणन फेंग को चोट लगी है और बहुत गंभीर चोट है। उसका इतना खून बह गया, ये जरूर भेड़ियों को आकर्षित करेगा। शायद जब हम उसे ढूंढेंगे तो सिर्फ हड्डियां बची होंगी। गुणन फेंग, माफ करना, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। कौन? जब वो औरत पकड़ में आएगी, मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। तोड़ दो, फिर मजा नहीं आएगा। बस बच्चे पैदा कर सकती है। ये औरत अगर नहीं मानती तो मारो, तो हल्के से मारना। पहले की तरह बेहुदा मत बनो। किसी को मार डालोगे। मार डालो तो क्या हुआ? थोड़े पैसे देकर फिर से एक खरीद लो, बस। उन्हें जो मिला है वह निश्चित रूप से गुनान फेंग है। ये लोग बिना पलक झपकाए मार डालते हैं। अगर उन्हें गुनान फेंग मिल गया तो? फिर से तुम मारेंगे। नहीं, मुझे उसे बचाना होगा। अगर गुनान फेंग मेरी वजह से मर गया तो मैं जिंदगी भर पछताता रहूंगा। मैं हूं। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, उन्होंने कहा तुम्हें चोट लगी है। कहाँ लगी है, मुझे दिखाओ। कुछ नहीं, मैंने बस उन्हें भगा दिया। चलो जल्दी करो। ठीक है। वे वहां है। जल्दी करो, वे उस दिशा में चले गए। अजीब है, मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? लगता है वे दूर चले गए हैं। चलो हम चलते हैं। गुनान फेंग, रुको। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें चोट लगी है। तुम्हें चोट लगी है तो मुझे क्यों नहीं बताया? ये दोनों कहां भाग गए? वो लड़का घायल है, ज्यादा दूर नहीं भाग सकते। आसपास ही छुपे होंगे। अच्छी तरह ढूंढो। चलो। थोड़ा और सहन करो। उसकी खुशबू बहुत परिचित है। क्या वह उस रात की औरत है? थोड़ा और सहन करो, जल्दी करो।
बॉस गु, तुम जाग गए। बॉस गु, डॉक्टर ने कहा तुम्हारी पीठ की चोट को आराम की जरूरत है। शियांगवान कहाँ है? क्या उसे बचा लिया गया? हाँ, अगले कमरे में। मैं यहाँ हूँ। वाह, मत बोलो। मैं खुद करूंगा। मैं करूंगा। तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं वहां से कभी नहीं निकल पाता और जियाई को फिर कभी नहीं देख पाता। मैंने भी तुम्हें बिना वजह नहीं बचाया। मैंने वांग्क्यूई से एक और डीएनए टेस्ट करवाया है। टेस्ट के नतीजे बताते हैं जियाई मेरी असली बेटी है। यह कैसे संभव है? क्या उस समय होटल वाला व्यक्ति वही था? बॉस गु, वे दोनों अपहरणकर्ता मिल गए हैं। अंदर लाओ। बताओ, तुमने मुझे क्यों अपहरण किया? हमने तुम्हें अपहरण करने का इरादा नहीं किया था। हम तो बस पैसे लेकर काम कर रहे थे। नहीं। पता नहीं, हमने अपने नियोक्ता को कभी देखा तक नहीं। हमें बस इतना कहा गया था, 1 लाख रुपए देकर उसे मार डालो। पीछे वाला व्यक्ति मेरी जान लेना चाहता था, लेकिन तुमने क्यों मुझे बनिया गांव में बेचने का फैसला किया? हमने नियोक्ता को बता दिया कि हमने तुम्हें मार डाला और फिर तुम्हें गरीब गांव में बेच दिया। दोनों तरफ से पैसा कमाया। यह नियोक्ता पुरुष था या महिला? महिला। महिला। उठो, ले चलो इन्हें। भाई साहब, हमें माफ कर दो, हम फिर कभी नहीं करेंगे। धीरे। तुम्हें क्या लगता है हत्यारा कौन हो सकता है? और कौन हो सकता है? मेरे साथ दुश्मनी रखने वाली तो सिर्फ जॉन किंग है। यह सिर्फ तुम्हारा शक है, कोई ठोस सबूत नहीं है। तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। 6 साल पहले मेरे साथ धोखा हुआ था। जियांग किंग ने मुझे बचाया था। उसके बाद जीजुआन का जन्म हुआ। अगर कोई ठोस सबूत नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा गलतफहमी में पड़े कि उसकी माँ एक बुरी औरत है। और तुम्हारे पास भी कोई सबूत नहीं है कि वह नहीं है। तो अब एक ही रास्ता है, तुम दोनों माँ बेटी अपने घराने में वापस चली जाओ। अगर जियांग किंग सच में हत्यारा है तो वह फिर से हमला करेगी। घराने में रहना। क्या तुम हमें फिर से दुख देना चाहते हो? मैं जानता हूं पिछली गलतफहमी ने तुम दोनों मां बेटी को बहुत चोट पहुंचाई, लेकिन सिर्फ इसी तरह हम जल्दी से हत्यारे को पकड़ सकते हैं। और अगर इस बार अपहरणकर्ता लालची नहीं होते तो शायद तुम अब तक जिंदा नहीं होती। तुम घराने में रहोगी, मैं तुम्हारी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखूंगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि इस मामले की जांच पूरी होने के बाद मैं और जिया ये घराने से जरूर चले जाएंगे। तुम किसी भी बहाने से इनकार नहीं कर सकते। अगर तुमने वादा नहीं किया तो सारी बात खत्म। ठीक है, मैं वादा करता हूं। तुमने इतना कम क्यों खाया? क्या ये खाना तुम्हारे मुंह में नहीं लगा? दादी को माँ की याद आ रही है। पापा के आने से श्यांग आंटी जरूर मिल जाएंगी। हाँ, जरूर मिलेंगी। अगर नहीं भी मिली तो भी तुम पर गुस्सा नहीं करेंगे कि तुम घर का खाते हो। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? चिंता मत करो, माँ ठीक हो जाएगी। अगले जन्म में मिलना। अभी तो वो दूसरी जन्म ले चुकी होंगी। पापा आ गए। वो नहीं मरी है। माँ, इतने दिन कहाँ थे? यह कहानी लंबी है। शंगवान कहाँ है? बाहर कुछ परेशानी हुई। वो मां बेटी अभी खतरे में है, इसलिए मैंने उन्हें घर में रहने दिया। गु आंटी, माफ करना। कैसी बात कर रहे हो? तुम लोग यहाँ आओ, मुझे बहुत खुशी होगी। क्या श्यांग आंटी सच में यहाँ रहेंगी? हाँ, अब से तुम्हें हम दोनों का ख्याल रखना होगा, ठीक है? हाँ, लगता है अब रोज श्यांग आंटी को देखने को मिलेंगी। हाँ, नहीं नानफेंग, उन्हें यहाँ क्यों रहने दें? मैंने अभी कहा वो मां बेटी खतरे में है। तो वो कहीं और रह सकती है। हमारे घर क्यों? शब्दों पर ध्यान दो। तुम अभी तक परिवार की नहीं हो। कैसे हमारा? मैंने परिवार के लिए बच्चा तो पैदा किया है, इस नाते मैं इस परिवार की सेविका हूँ। शंगवान ने भी परिवार के लिए बच्चा पैदा किया है। क्या
तुम्हें नहीं पता? जियाई नानफिंग की असली बेटी है। कहीं उन्हें मेरी जगह लेने का पता तो नहीं चल गया? और सुनो, क्या चोर पकड़ा गया? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? चोर भाग गया। मुझे लगता है प्रतिद्वंदियों ने ऐसा किया। मैंने उन्हें गुघर में रखा है ताकि वो सुरक्षित रहें। लगता है उन्हें जगह लेने का पता नहीं चला। शांगवान, अब से इसे अपना घर समझो। धन्यवाद आंटी। किस बात का धन्यवाद? मुझे तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए जिसने मुझे इतनी प्यारी पोती दी। मैं इतने सालों से घर संभाल रही हूँ, लेकिन मुझे कभी अपना घर नहीं समझा गया। यह बूढ़ी औरत जानबूझकर मुझे शर्मिंदा कर रही है। क्या एक्साइएनजीवन अबगु परिवार में रहने की हकदार है? नानफिंग, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर तुम नहीं चाहती तो सामान समेटकर एक्साइएनजी परिवार वापस चली जाओ। माँ, क्या गु अंकल सच में मेरे पापा है? हाँ बेटा। वाह, मेरे भी पापा है। तो क्या मेरी 2 माएँ हैं? दुनिया में तुम्हारी सिर्फ एक ही माँ है। यह मेरा बच्चा नहीं है। फिर यह मेरे जैसा जन्म चिन्ह कैसे ले सकता है? बस एक्साइएनजी आंटी को रोज देख सकूं, बस इतना ही चाहिए। एक्साइएनजीवन, इस बार तुम बच गई। अगली बार इतनी किस्मत नहीं होगी। छोटा मेंढक, पहले इसे यहाँ रखो। छोटा मेंढक कैसे बोलता है? एक्साइएनजी आंटी, मैं भी सुनना चाहती हूँ। आओ साथ में बैठो। यह देखो। क्या तुम यह कर सकती हो? अब तो असली परिवार जैसा लग रहा है। सेडा एक्सयूएन, यहाँ आओ। माँ, मैं एक्साइएनजी आंटी से कहानी सुनना चाहती हूँ। कुछ लोग तो अपने ही बच्चों से नफरत करते हैं। बूढ़ी डायन, जब मैं परिवार की मालकिन बन जाऊंगी तब देखूंगी तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। ये कुछ दिन को परिवार में कैसे बीते? बहुत अच्छे, बस थोड़ा ज्यादा खाली समय है। तुम कंपनी क्यों जाना चाहती हो? पहले तुमने अकेले बच्चे की परवरिश की, इतनी मुश्किलें झेली, अब तो आराम करने का समय है। आंटी का शुक्रिया, लेकिन मैं कंपनी जाना चाहती हूँ। तुम नौजवान लोग आराम ही नहीं कर सकते। कंपनी जाना चाहती हो तो जाओ, इस पार्टी के बाद मैं इंतजाम करवा दूंगी। कैसी पार्टी? मैं पार्टी में घोषणा करूंगी कि जियाई को परिवार की बेटी है। आज उसने एक्साइएनजीआई की पहचान सार्वजनिक की, कल एक्साइएनजीवन की भी कर देगा। मैं बैठकर कुछ नहीं होने दूंगी। मैं एक्साइएनजीआई को घुमाने ले जाना चाहती हूँ। जाओ, उसका ख्याल रखना। गु साहब के पास वह छोटी लड़की कौन है? पहले कभी नहीं देखी। क्या गु परिवार आज अपनी बेटी के स्वागत की पार्टी कर रहा है? वह छोटी लड़की श्रीमान गु की बेटी होगी। मैंने कभी नहीं सुना कि बॉस गु की कोई बेटी है, और श्रीमती जियांग ने भी कभी नहीं कहा कि उनकी कोई बेटी है। एक बेफा औरत की औलाद उसे बेटी कैसे कह सकते हैं? अच्छा, माँ के रिश्तों से ऊपर पहुंची है। जैसी माँ वैसी बेटी। छोटे साहब इतने भोले हैं, उन्हें उसके साथ खराब न होने दें। क्योंकि वह अमीर घराने की बेटी बनना चाहती है, तो उसे थोड़ा सबक सिखाओ। उसे बताओ कि अमीर घराने में आना इतना आसान नहीं है। ठीक है श्रीमती जियांग, मैं समझ गया कि क्या करना है। चोर, देखो यह लड़की चोर है। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अच्छा, ऐसी बात है। मुझे नहीं पता था कि उसने मेरा डिजाइन चुरा लिया। और मेरे बच्चे को भी चुरा लिया। उसने तुम्हारे आदमी को भी चुरा लिया। पापा, जल्दी आओ और जियाई को बचाओ। उसके चेहरे को देखो, जरूर यह आतंक अपराधी है। उसके पास जरूर औरों का भी कुछ चुराया होगा। मैंने नहीं किया मम्मी। वे कह रही है कि मैंने हार चुराया है। मैंने सच में नहीं चुराया। बेटा, शांत हो जाओ। हम ही तुम्हें विश्वास करती है। जियांग वान, यह कैसा रवैया है? तुम बच्चे को सही से नहीं सिखा सकती तो लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं। क्या सच में? जियाई, आज तुम अच्छे से देख लो कि जब हम पर जुल्म होता है तो हमें क्या करना चाहिए। जियांग वान, तुम पागल हो गई हो। तुमने परिवार के मेहमान को मारने की हिम्मत कर दी।
मारा तो मारा, फिर क्या? अभी बहस कर रही हो? तुमने को परिवार के पार्टी में उपद्रव करने की हिम्मत की। अभी देख लेना, तुम्हें बाहर फेंक दिया जाएगा। किसकी हिम्मत है जो मेरे गु परिवार के पार्टी में उपद्रव करे? नानफेंग, तुम आ गए। जियांगवान की बेटी ने श्रीमती यान का हाथ चुराया है। वह सिर्फ उसकी बेटी को कुछ सबक सिखा रही थी तो उसने मारना शुरू कर दिया। देखो, चेहरा लगभग खराब हो गया है। क्या सच में? बिल्कुल सच, बॉस को। हार के मामले में यहाँ मौजूद सभी ने देखा कि उसकी बेटी ने चुराया है। नानफेंग घर में उपद्रव करने वालों से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। देखते हैं कि तुम इस बार मेरे साथ कैसे लड़ती हो। पापा, जियाई ने सच में नहीं चुराया। हम अभी तक साथ खेल रहे थे। ज़ीशुआन, चुप रहो। जियाई, मेरी गु नानफेंग की बेटी कभी कुछ नहीं चुरा सकती। दोस्तों, जिस लड़की के बारे में आप लगातार कह रहे थे कि उसने हाथ चुराया है, वह मेरी अपनी बेटी है। दोस्तों, आज मैं न केवल यह घोषणा करने जा रहा हूं कि मुझे को परिवार की बेटी मिल गई है, बल्कि एक व्यक्ति का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, और वह है मेरी मंगेतर। नानफेंग मुझे देख रहा है। जियांगवान, नानफेंग, तुमने गलत कहा। तुम्हारी मंगेतर तो मैं होनी चाहिए। मैंने कभी कहा था कि मेरी मंगेतर तुम हो? तुम भूल गए? 6 साल पहले तुमने कहा था कि मेरी जिम्मेदारी लोगे। मैंने तुम्हारा बच्चा भी जन्म दिया है। अपने गंदे हाथ हटाओ। तुमने जियांगवान को झूठ पहुंचाई, हमारे बच्चे को चुरा लिया, उसकी पहचान चुराई, 6 साल तक मुझे धोखा दिया। ये सारे हिसाब हमें अच्छी तरह से निपटाना चाहिए। तुम्हें सब पता है। मुझे सिर्फ यही नहीं पता, मुझे यह भी पता है तुम एक कातिल हो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सच में हो। जब तक नदी नहीं देख लेगी तब तक मानती नहीं। नानफेंग, व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। मार दो। जियांग किंग, तुम्हारा बाकी जीवन जेल में पश्चाताप करने में बीतेगा। जियांगवान, हमारे पुराने एक परिवार होने के नाते तुम नानफेंग को समझाओ। मैं सच में जेल नहीं जाना चाहती, ठीक है। अब तुम्हें डर लग रहा है? जब तुमने मुझे जहर दिया था तब डर क्यों नहीं लगा? जब तुमने ज़ीशुआन को चुराया था तब डर क्यों नहीं लगा? जब तुमने हत्यारे को भुगतान किया था तब डर क्यों नहीं लगा? मैंने तुम्हें मरवाने के लिए किसी को भेजा था, लेकिन तुम अभी भी ठीक हो। तुम मुझे इस बार माफ कर दो, ठीक है? तुम्हें खुश होना चाहिए कि वह ठीक है। अगर उसके एक बाल को भी नुकसान पहुंचा होता, आज तुम जीवित यहां से नहीं जा पाते। अब तुम लोगों के द्वारा मेरी बेटी को फंसाने का मामला निकालने का समय आ गया है। अरे नहीं, यह एक गलतफहमी है। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, यह उसने करवाया था। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, यह सब उसने करवाया था। बॉस, यह सब जियांग किंग ने हमसे करवाया था। हा 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 हा। क्या करवाया गया था यह तुम्हारे दिल में सबसे अच्छी तरह से पता है। तुम जैसे ढुलमुल लोगों को मैंने बहुत देखा है। बुराई में सहायता करने से पहले अपने आप को तौल लो। क्या तुम में इतनी क्षमता है कि तुम खुद को बचा सको? नानफेंग, हे नानफेंग, तुम मुझे मत छुओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे हिलाओ मत। तो तुम मेरी असली माँ हो। यह बहुत अच्छा है। हाँ, मेरे प्यारे बेटे। इस महिला, क्या मैं तुम्हें एक डांस के लिए आमंत्रित कर सकता हूं? तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा रहा है, इसलिए तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मैं भी चाहता हूँ।